इंडिया मेरे ख्याल से स्टार्ट बेहतरीन था। रोहित शर्मा एक तो गलत टाइम पे आउट हुए क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे, और उसके बाद जब केएल राहुल और विराट कोहली खेलना शुरू हुए तो वो पार्टनरशिप की तरफ लगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टनरशिप लगाई लबुशेन और ट्रेविस हेड की। इनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें जी। और उनकी पार्टनरशिप की स्पीड देखें। वो फंस गए व्हाट इफ में कि अगर हमने हिट मारी आउट हो गए तो डिजास्टर है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ऐसी की तैसी, उनका माइंडसेट और था। केएल राहुल ने असल में मैच थोड़ा सा बनाया भी और फंसवाया भी, क्योंकि जब आप 60 करते हैं 100 बॉलों में तो फिर आप आउट नहीं होते। तो वो लबुशेन वाली इनिंग्स खेले, मगर लबुशेन के साथ थे ट्रेविस हेड, वहां पे वो थे नहीं। विराट कोहली को बेहतरीन लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की, पीछे फंसा के रखा, और एंड में जो प्लेड ऑन हुआ वो दो माइंड्स में थे कि क्या वो पुल करे या उसको ऐसे करके सिंगल ले। सो ये एक प्लान भी था। भारत जो मैच हारा है वो रोहित शर्मा की शॉट की वजह से खासा वो नीचे गए हैं, क्योंकि ये कहीं से 240 की पिच नहीं, बिल्कुल ये पिच थी करीबन 300 रन की, या 270-80 करना चाहिए था भारत को। मगर केएल राहुल ने जो स्पीड पकड़नी चाहिए थी उस इनिंग्स में, वो स्पीड नहीं पकड़ी। 10-12 साल से कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता, और जब आपके पास कोई विक्ट्री नहीं होती टाइटल की तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर में भी आते हो। और जो बैगेज था इनका हार्डशिप का, टाइटल ना जीतने का, सेमीफाइनल में कोलैप्स करना, चैंपियन ट्रॉफी हमसे हारे, 2 सेमीफाइनल हारे, टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल हारे, ये आपको लगता है ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी इनको मरवा गया आज? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया क्यों अच्छी है, क्योंकि उनके डीएनए में प्रेशर में क्लैरिटी है, उनके सिस्टम के थ्रू इस तरह से आते हैं। शायद भारत को भी सोचना है कि शायद इनके सिस्टम और स्ट्रांग होने वाला है, कि क्या होता है कि फाइनल हर्डल ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये हालांकि ये सही कह रहे हैं इजहार के, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे मैं समझ रहा था कि 20% अगर लो पे भी खेलें फिर भी ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बट वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक जरूर है। तो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका का चोकर्स, तो ये फाइनल में चोक कर रहे हैं, ये पहुंचते हैं, और इसलिए इनको अफसोस होगा क्योंकि हर चीज इनकी तरफ सही जाती है। मतलब अगर आप फंड्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप माइलस्टोन्स की बात करें, फैन फॉलोइंग की बात करें, इंटरेस्ट पूरी दुनिया का होता है इनमें, इन सब के बावजूद ये कहीं ना कहीं टेम्परामेंटल इश्यूज हैं और वो एड्रेस करने हैं। वो आई डोंट नो कि वो डीएनए में एड्रेस होंगे, क्योंकि बात करते हैं कि हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट है ये पुरानी से ज़्यादा स्ट्रांग है और ज़्यादा इसका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, या वो फिर सिस्टम से एड्रेस होंगे, किसी ना किसी तरह से होने ज़रूर है। रमीज भाई, हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि पाकिस्तानी मीडिया इस मैच के बारे में क्या कहती है। जैसा कि आपने सुना कि रमीज़ राजा ने बड़ी वजह बता दी, इंडिया के मैच हारने की बड़ी वजह रमीज़ राजा ने बता दी। रमीज़ राजा ने कहा था कि इंडिया के हारने की सबसे बड़ी वजह है कि रोहित शर्मा की विकेट। रोहित शर्मा जिस बॉल पे आउट हुए उस बॉल पे आउट बनता ही नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा सेट हो गया था, उसको गेम आके लेकर जानी थी, लेकिन रोहित शर्मा ने गलती करके विकेट ज़ाया कर दी। और बाद में जब राहुल आया तो राहुल ने बहुत डॉट बॉल खेली। राहुल को थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए, क्योंकि इस पिच में ऐसे कोई टर्निंग नहीं थी कि राहुल खेल नहीं सकता था। राहुल एक अच्छा प्लेयर है, वो खेल भी सकता था और इसको इनिंग लेकर चलनी पड़ती। अगर राहुल आज सेंचुरी करता तो इंडिया में भी जीत सकता था, लेकिन क्या कहिए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के साल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को सेट होने ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी ज़बरदस्त बॉलिंग की है कि इंडिया को मौका ही नहीं दिया कि गेम में वापस आने की। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग, ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग ने मैच को जितवा दिया। वो ट्रेविस हेड का कैच। मज़ीद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के लिए वीडियो को आगे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। आगे देखें पाकिस्तानी मीडिया और क्या कहती है और कौन सी बड़ी वजह है कि इंडिया फाइनल हार गई। अगर इस वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया की जर्नी देखें और शुरू में 2 मैचेस हारे, बड़ी इन पे क्रिटिसाइज हुआ, ज़ैम्पा पे बात बहुत हुई, वो हाईएस्ट विकेट टेकर बना उनके लिए, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कप एज वेल। लेकिन जो मुझे लगता है, आप प्लीज़ आप उस पर ज़रूर बताइए कि जो मैक्सवेल की इनिंग्स थी ना, वो कहीं ना कहीं अगर वो मैच उधर से हार जाते हैं तो क्वालिफाई करना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता था सेमीज के लिए। उससे जब आप हमेशा बात करते हैं कि जब ऐसे मोमेंट पे कोई आपको विक्ट्री मिलती है, वो इतना ज़्यादा आप लिफ्ट अप होते हैं, तो फिर किसी भी मोमेंट पे नहीं आप हारते। आपके ख्याल में भी ऐसा ही है कि वो विक्ट्री इनको उठा के ले गई? देखिए 92 वर्ल्ड कप का फिर एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट होता है ना, जो इंजमाम खेला सेमीफाइनल में, उसके बाद हमें पता था कि अगर हम फाइनल में पहुंच गए तो हम हारेंगे नहीं, बिकॉज इम्पॉसिबल सिचुएशन से वो मैच हम ले गए थे। और ऐसे ही था, वो भी हाउसफुल था। न्यूजीलैंड में कोई पाकिस्तानी फैंस नहीं थे, तो हम अगेंस्ट न्यूजीलैंड फैंस भी खेल रहे थे, अपने आप को चैलेंज भी कर रहे थे। तो इसी तरह से ही हुआ, एक टांग के ऊपर इतनी बड़ी इनिंग्स और इस तरह की इनिंग्स जो कि मानी गई है कि ओडीआई की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ी इनिंग्स है। तो उससे क्या होता है कि आपकी टीम खड़ी हो जाती है, फिर आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि एक नंबर 7 पे हमारे पास बल्लेबाज है कि जब आएगी सिचुएशन तो वो खड़ा हो सकता है। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही ग्रेट
तरह से जो एक डगआउट एनवायरनमेंट को एक जो पुश मिली है ना, वो उस इनिंग्स के थ्रू मिली है। रिव्यू ना लेना इस हवाले से क्या राय रखते हैं देखिए, ये टीम के लिए खेले हैं वो, जो रिव्यू ना लेना भी होता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने देखा है कि टीम्स जो होती हैं वो जो खास तौर पे जो हमारे एशियन ब्लॉक में हैं क्रिकेटर्स, वो फौरन ले लेते हैं रिव्यू कि मेरी बचत किस तरह से हो जाए। तो ये जो नॉक, हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि पाकिस्तानी मीडिया भारतीय आने की वजह बताते हुए कहते हैं, रमीज़ राजा ने कहा कि इंडिया की सबसे बड़ी आने की वजह ये है कि रोहित शर्मा का विकेट और बाद में के राहुल की डॉट बॉल्स, के राहुल ने बहुत डॉट बॉल के ली, और सबसे बड़ी वजह जो है, और सबसे बड़ी वजह उसमें भी जो है वो है कि विराट कोहली का विकेट। विराट कोहली गलत टाइम आउट हुआ। विराट कोहली को गेम आगे लेकर जाना चाहिए। विराट कोहली के आउट होने के बाद ही पता चला कि इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। अब इंडिया को दोबारा वर्ल्ड कप जीतने के लिए 5 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं दफ़ा टाइटल जीत कर अपने नाम कर लिया।